ताप्ती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का इतिहास बहुत पुराना है। यह नदी प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण जलमार्ग और सांस्कृतिक केंद्र रही है। बताया जा रहा है कि ताप्ती नदी के किनारे कई प्राचीन शहर और मंदिर स्थित हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। जिला प्रशासन ने ताप्ती नदी के घाटों की सफाई तो कर दी, लेकिन ताप्ती में मिलने वाले नालों को बंद नहीं करा सके। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार कहीं न कहीं जल संवर्धन के लिए काम भी कर रहे हैं। नगर निगम ने बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुण्य सलीला मां ताप्ती, जिसे लोग पहले मूल ताप्ती के रूप में जानते थे। ताप्ती नदी का इतिहास बहुत पुराना है। ये नदी प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण जलमार्ग और सांस्कृतिक केंद्र रही है। ताप्ती नदी के किनारे कई प्राचीन शहर और मंदिर स्थित है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। जिला प्रशासन ने ताप्ती नदी के घाटों की सफाई तो कर दी, लेकिन ताप्ती में मिलने वाले नालों को बंद नहीं करा जा सका। आज गुड़ी पड़वा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर जिला प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने तट की सफाई की, लेकिन नदी को मैला ही छोड़ दिया। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का महत्व न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है, बल्कि नदी क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी भी है। ये नदी सिंचाई, पीने के पानी और मछली पालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन बदकिस्मती कि इसका पानी पीना तो दूर, आज आचमन योग भी नहीं बचा है। नदी का पानी पूरा हरा हो चुका है और मां ताप्ती अपनी व्यथा स्वयं सुना रही है, आंसू बहा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की महती योजना जल गंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ योजना को प्रारंभ किया, जिसमें सभी को मां ताप्ती को साफ करने की शपथ दिलाई गई और फिर आरती और पूजन भी किया गया। अभियान भी चलाया गया, लेकिन यह अभियान केवल तटों पर ही सिमट कर रह गया। कब होगी मां ताप्ती की सफाई और जीवनदायिनी मां का जल कैसे पहुंचेगा घर घर तक? कब हटेंगे यहाँ से नाले? ये सब एक बड़े विचार की आवश्यकता आज है। जब इस संबंध में कलेक्टर हर्ष सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार कहीं न कहीं जल संवर्धन के लिए हम भी काम करते रहेंगे। जब नालों में मिलने की बात कही तो उन्होंने कहा कि नगर निगम ने बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कब तक कागजों पर रहेगा या फिर धरातल पर नजर आएगा। वहीं जिला पंचायत लता शरणागत ने कहा कि ताप्ती नदी के जल को स्वच्छ करने की आवश्यकता नितांत है, जिसके लिए कहीं न कहीं प्रोजेक्ट जरूर तैयार किया जाएगा। देखिए, जैसे आपको विदित है कि आज से नया साल शुरू हो रहा है और इस उपलक्ष्य में जलगंगा संवर्धन अभियान भी शासन ने निर्देश दिए हैं, उसको चलाने के पूरे 3 महीने ये अभियान चलेगा। उसी अभियान की शुरुआत के दिन आज हम लोग यहाँ ताप्ती के राजघाट में उपस्थित हुए हैं और बहुत समाज के हर वर्गों का यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है। सब लोग आके श्रमदान और जितना भी कचरे हैं उसको हटाने के लिए, नदी को क्लीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसके लिए सब लोग आगे एकत्रित हुए थे। साथ में मां ताप्ती की आरती भी आज यहाँ पे हुई है। सबका एक साथ सहभागिता रही। तट को तो स्वच्छ किया जा रहा है, लेकिन नदी को भी स्वच्छ करने के लिए क्या प्रयास? जी बिल्कुल, आप जैसे यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल ये प्रकाश में आ ही रहा है कि बहुत सारे प्लास्टिक यहाँ पे हैं और लगातार ही स्वच्छ करने की आवश्यकता है। इसमें ये भी रहेंगे कि लोगों के माध्यम से और सबसे मिलके एक ऐसा अभियान चलाएंगे प्लास्टिक यहाँ बैन हो जाए और लोग उसका यूज ना करें। सर, जैसे नाले इसमें जो मिल रहे हैं उन नालों को भी, उसके लिए बड़ा प्लान बना हुआ है और उसके सैंक्शन के लिए जब वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसको फिर नाला डाइवर्ट करेंगे। देखिए, जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 नववर्ष के साथ शुरू हुआ। ये शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसमें जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन सभी जल संरचनाओं के संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। वैसे ये कार्य अनवरत चलने वाला कार्य है, क्योंकि विशेष रूप से नव संवत्सर स्टार्ट होने पर और सभी लोगों में जागरूकता की अलग जगाने के लिए पहले आज जिला स्तर पर ताप्ती के घाट को लिया गया है और इसमें हर दिन इस तरीके के कार्य होंगे, हर ग्राम पंचायत में होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम है लोगों के बीच में ये अलग जगाना है, जन आंदोलन है,
तो हर गांव से 3 से 4 जलदूत जो भी वॉलेंटियर्स हैं इस काम में आना चाहते हैं, उनको जलदूत तैयार करना है। पूरे बुरहानपुर जिले के लिए 700 जलदूत हैं जिन्हें हमें तैयार करना है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना है और ये सारे लोग जल संरक्षण जन संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। उसके स्वच्छ करने के लिए हम सबको ही पहल करनी होगी। ये आम जन का सबका ये जन आंदोलन है, उसी के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है कि सबके अंदर ये भावना है कि हम अपनी नदी को, तट को किस तरीके से स्वच्छ रखें, पॉलीथीन नहीं डालें, गंदगी नहीं करें। अगर हमारी ये आदत में शुमार हो जाएगा तो ये अलग से विशेष रूप से अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारी आदत में शामिल होना जरूरी है। इसीलिए मैं सभी जन सामान्य गणमान्य नागरिकों से ये अनुरोध करूंगी कि हम सबके साथ में आए और ये अपनी आदत में शुमार करें ताकि इस तरीके की गंदगी ना हो। देखिए, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सूर्य पुत्री माँ ताप्ती, जो जीवनदायिनी, पाप नाशनी और मोक्षदायिनी कहलाती है, इसके आचमन भर से, इसके स्मरण भर से बताते हैं कि आपके सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन आज सबसे अच्छी तो बात यह है कि जल गंगा अभियान का जो शुभारंभ हुआ है वो माँ ताप्ती की सेवा से, उसकी स्वच्छता से हुआ है। लेकिन देखिए, तटों का स्वच्छ रहना तो एक नितांत आवश्यक है ही है, लेकिन तटों से ज्यादा माँ ताप्ती का जो पानी है वो आचमन योग होना चाहिए। लोग उसका आचमन करें, उसमें स्नान करें, न कि केवल वो एक ताप्ती भर की पूजन दूर से करें। तो उसके लिए जरूरी है कि ये हमेशा, जितने भी यहाँ पर देखिए 2-3 नाले जो शहर की गंदगी, गंदा मल जो है इसके अंदर छोड़ रहे हैं, उनमें फिल्टर प्लांट लग के कम से कम इसका होना चाहिए, इसका पानी का स्वच्छ होना चाहिए। वरना एक दिन के लिए हम ये करें, औपचारिकता निभा दें, खाना पूर्ति योजनाएं बन चुकी है लेकिन वो सारी कागजों पर। देखिए, अगर योजनाएं कागजों पर रहेंगी तो उसका कोई मतलब शहर के लिए ना होगा, ना नदी के लिए होगा। हम बहुत बड़ा गुनाह करने जाएंगे अगर वो सारी योजनाओं को फलीभूत हो। तो आप देखिए, साबरमती नदी का आप देखिए, गंदा नाला कहलाती थी, आज उसका पानी इतना स्वच्छ निर्मल है और इतने उसके तट जो है इतने देखने लायक है। नहीं, इसमें प्रशासन का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि योजनाएं तो सारी अच्छे उसके लिए बनाई जाती हैं कि अच्छा उसकी परिणति हो। लेकिन ये हम लोगों का सामूहिक वो होगा, केवल जिला प्रशासन कर जाएगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी लोग। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।